नमस्कार, संगम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रयागराज शहर के नवाब यूसुफ रोड में आज डीआरएम कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ समाजसेवी संस्था राष्ट्र समूह ने प्रदर्शन किया है। इस संस्था का कहना है कि अमृत महोत्सव महाअभियान मनाने का कोई फायदा नहीं है। इनका कहना है कि उत्तर मध्य रेलवे के डीआरएम कार्यालय में भ्रष्ट अधिकारियों का जमावड़ा है, जिसके चलते अमृत महोत्सव जैसे अभियान मनाने का कोई फायदा नहीं है। अपनी मांगों पर डीआरएम को ज्ञापन सौंपने के बाद संस्था के सदस्यों और पुलिस के बीच पुतला जलाने को लेकर नोकझोंक भी हुई है। आखिरकार रक्षकों ने डीआरएम का पुतला जलाया। शिकायतें देने के बाद भी रेलवे प्रशासन उन शिकायतों का समुचित निस्तारण नहीं कर रहा है और अंधेरे में रख रहा है। भ्रष्ट अधिकारियों को जो है बर्खास्त करने के बजाय उनको प्रमोशन पे प्रमोशन देकर देश की सत्ता और जो है संप्रभुता को ये प्रशासन, रेलवे प्रशासन चुनौती दे रहा है। इसलिए हमने भ्रष्टाचार का आज पुतला फूंका है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम 19 नवंबर से 19 दिसंबर तक विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज़ादी से जुड़े अमर शहीदों, महापुरुषों और स्थलों को याद दिलाया जाएगा। जनपद के 465 स्थलों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अयोध्या के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में के दौरान भाजपा के महानगर संयोजक महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि इस कार्यक्रम में 90 बस्तियों 107 छोटी बस्तियों में भारत माता की पूजन की व्यवस्था होगी। 3 प्रचार रथों के माध्यम से शहीदों की गाथाओं को पूरे नगर में जगह जगह घुमाया जाएगा। 5 दिसंबर को 465 जगहों पर भारत माँ का पूजन व्यवस्था की गई है, जिसमें ऐतिहासिक स्थलों पर घटनाओं के पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाएगा। उनकी भावनाओं से जुड़ने का प्रयास होगा। महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि 18 दिसंबर को सूर्य कुंड पर एक शाम शहीदों के नाम पर 11,000 दीपक और श्रद्धांजलि दी जाएगी। 19 दिसंबर को होगा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित, जिसमें 75,000 से अधिक लोग वंदे मातरम का वंदन करेंगे और शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि का कार्यक्रम भी होगा। कार्यक्रम का कुशल संचालन के लिए 25 लोगों की समिति बनाई गई है। जीआरपी प्रयागराज ने अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। जीआरपी ने 2.5 लाख कीमत की इस अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 5 शराब के तस्करों को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज जंक्शन में मुखबिर के सूचना के आधार पर चेकिंग अभियान के दौरान आरपीएफ को 5 लोगों के पास से 2.5 लाख रुपए के मूल्य की विदेशी शराब बरामद हुई है। प्रयागराज जंक्शन में राजस्थान के बाड़मेर से चलकर डिब्रूगढ़ को जाने वाली गाड़ी में सूचना के आधार पर चेकिंग करते वक्त 5 लोगों को 2.5 लाख रुपए के मूल्य की विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक बिहार के शराबबंदी के कारण लगातार प्रयागराज एवं दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से शराब की अवैध तस्करी का मामला सामने आ रहा था, जिसके बाद चेकिंग के दौरान पटना जाने के लिए ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करते हुए 5 लोगों को 2.5 लाख रुपए के मूल्य की अवैध शराब के साथ पकड़ा गया है। पकड़े गए आरोपियों में रोहित, चंदन, नेपाली, छोटू और डब्लू शामिल हैं। ये लोग ट्रेन के बाथरूम के छत की प्लेट को खोलकर वहीं सारा माल छुपा देते थे। ये 5631 ट्रेन है बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस। इससे ये पटना के लिए ले जाने वाले थे। प्लेटफॉर्म पे चेकिंग के दौरान इनको चेक किया तो पकड़ा और इनके पास से जो सामान लिए हुए थे जिसको चेक किया था उसमें से 816 टेट्रा पैक हैं 8 PM के और 36 रॉयल स्टैग की बोतल हैं कंप्लीट। तो करीब 2.5 लाख का इनसे माल बरामद हुआ है। और इसके अलावा फ़ोन और पेचकस प्लास, जिससे कि ये लोग, उन्होंने जैसा बताया मोडस ऑपरेंडी, ये बाहर में से ख़रीद के और बिहार में क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है इसकी और डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा है वहाँ पे बैन होने के कारण, तो वहाँ पे इनको मुँह मांगे कीमत मिलती है। लगन का समय है इस समय, तो काफ़ी डिमांड है वहाँ पे, इसके लिए यहाँ से ख़रीद के ये लोग ले जा रहे थे। और एक पर करीब मुझे लग रहा है टेट्रा पैक के करीब 300 रुपये करीब बेचते हैं और बोतल को करीब 1500 रुपये करीब बेचते हैं ये लोग वहाँ ले जाके। जैसा कि उन्होंने बताया कि ये जब अंदर चले जाते हैं तो टॉयलेट में चले जाते हैं, वहाँ पर ये लोग बैग में से निकाल के और उसकी प्लाई को खोल कर अपने प्लास और पेचकस से उसके अंदर छुपा देते ताकि रास्ते में कहीं चेकिंग के दौरान ये पकड़ में ना आए, और स्टेशन आने से पहले अपना निकाल लेते हैं और निकल के फिर चले जाते हैं।
ये संज्ञान में हमारे था, इसलिए हम लोग इस तरह की चेकिंग कर रहे थे और ये आज मिले हैं। तो और इसमें आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी, जैसे ही हमको मिलता है तो उसे बताया जाएगा। विधानसभा चुनाव के पहले जाति और उपजातियों की सियासत जारी है। गुरपुर में वीरांगना उदा देवी के 164वां शहादत दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय जन समर्थन पार्टी द्वारा इस शहादत दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर शहीद वीरांगना उदा देवी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद जुलूस निकालकर उदा देवी अमर रहे, वीरांगना उदा देवी की कुर्बानी याद करेगा हिंदुस्तान नारे लगाते हुए एक जनसभा का आयोजन किया गया। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और 12 विधानसभा के प्रत्याशी अजीत भास्कर मौजूद रहे। भास्कर ने उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार से वीरांगना उदा देवी की शहादत के बारे में सरकारी स्कूलों में पाठ्यक्रम के रूप में बच्चों को पढ़ाए जाने की मांग की है। शहर के महर्षि पतंजलि विद्यालय में आज पुलिस की पाठशाला का आयोजन किया गया। पुलिस में बढ़ते हुए अपराध के दायरे और नए नए तरीके से अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ यहां जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज प्रेम प्रकाश मौजूद रहे। कार्यक्रम में बच्चों को आम जनमानस में होने वाले अपराधों जैसे साइबर क्राइम, ऑनलाइन ठगी और इन जैसे अनेक प्रकार की आपराधिक क्रियाकलापों को रोकने के लिए जागरूक किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक प्रेम प्रकाश द्वारा जानकारी देते हुए कहा गया कि बच्चों को इस प्रकार की जानकारी देने से कई फायदे हैं, क्योंकि बच्चे मुख्य रूप से आज समाज में वो हैं जिससे इनको अगर अभी से तैयार कर दिया जाए तो आगे होने वाले इस प्रकार के अपराधों पर रोक लगाई जा सकती है। फिर बच्चे इन अपराधी प्रवृत्तियों से बचाव के तरीके आदि अभी से जान लें तो न केवल अपने परिवार बल्कि आसपास के लोगों तक को इनको बचा सकते हैं। आज की नौजवान पीढ़ी खासतौर से छोटे बच्चे जिस तरीके से अत्याधुनिक मशीनरी और सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार के अपराधों और अपराधियों से लोगों के बचाव करने में अत्यंत सक्षम होंगे। साइबर क्राइम, ऑनलाइन ठगी या फिर फेसबुक, व्हाट्सएप फ्रेंडशिप के जरिए लोगों को गुमराह कर अपराधी कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ ये बच्चे एक मजबूत हथियार बनकर सामने आएंगे। आज पुलिस की पाठशाला महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर में की जा रही है। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, पावर लाइन, हेल्पलाइंस, किस प्रकार से साइबर क्राइम्स की हैंडलिंग होगी, इसके बारे में बच्चों को जानकारी दी जाएगी। और ये कार्यक्रम अमर उजाला की सौजन्य से यहाँ पर कराया जा रहा है। साथ ही हमारे इसके विद्यालय के सभी स्टूडेंट्स और टीचिंग फैकल्टीज यहाँ पर अवेलेबल हैं और सभी का यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। जो भी क्वेरीज होंगी बच्चों की, उनके बारे में भी यहाँ उत्तर दिए जाएंगे। अभी खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।